नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। केवल एक स्टॉक जिस पे पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा कन्विक्शन है, आराम से खरीदो, बाय ऑन डिप्स करो और पैसा बनेगा, ये श्योरिटी है। जब हम शेयर बाजार की तरफ आजकल देखते हैं तो वहां पे स्टॉक्स चुनना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि तेजी जो बाजार में बनी है वो बहुत ही शानदार है। जहां पे मिड कैप और स्मॉल कैप तो पूरी तरीके से आउट परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन लार्ज कैप में भी कुछ चुनिंदा नाम ही ऐसे हैं जो दिखते हैं खरीदारी के लिए, बाकी लार्ज कैप में भी कोई बचा नहीं है। ऐसे में मैं आप सभी के साथ कंटिन्यू एक स्टॉक को लेकर बात करता ही रहता हूं, लेकिन उससे पहले जरा बाजार की तरफ देखिए। जो लोग कह रहे थे इन्फोसिस गिरेगा, मार्केट गिरेगा, ये होगा वो होगा, बाजार में क्या शानदार रिकवरी आई है और इस रिकवरी को हमने भी बहुत ही प्यार से प्ले करा। 19,710 पे जब निफ्टी था तो निफ्टी की कॉल ऑप्शन में आपको बाइंग कराई थी 19,700 की, और उस कॉल ऑप्शन में हमने इंस्टेंटली 5 मिनट के अंदर अपने पैसे को बनाया, लगभग 20% प्रॉफिट हुआ। एंड अभी हमने जो कॉल आपके साथ शेयर करी थी वो डेज हाई पे ट्रेड कर रही है, बहुत ही शानदार प्रॉफिट आ गया, बट हमने बुक कर लिया क्योंकि हम 5-10 मिनट ही ट्रेड करते हैं, इससे ज्यादा नहीं, टेंशन नहीं रखते हैं। तो वहां पे तो काफी बढ़िया है। अगर आप अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जुड़ सकते हो। अभी भी वैसे 137 पे ही ट्रेड कर रहा है, कुछ ज्यादा नहीं आया, 130 पे हमने प्रॉफिट बुक करा है। यहाँ पे बात करी जाए अगर, तो बाजार में तो शानदार मूव आया ही आया है, लेकिन ऐसे में एक स्टॉक जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है रिलायंस का। इसको लेकर कंटिन्यू आपके साथ बात कर रहा हूं। 2-3 ट्रेडिंग सेशन पहले 2315 रुपए पे टेलीग्राम पे भी आपके साथ बाय के लिए बोला है। दो चीजें सिर्फ आपको समझनी है, समझानी है अपने आप को। पहली, गिरावट में खरीदूंगा, और दूसरी, टेंशन नहीं लूंगा। इतना समझ लो, आपका पैसा बनना तय है। देखिए, रिलायंस क्वालिटी वाइज, परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही शानदार है, लेकिन शेयर का प्राइस आपको अभी लोएस्ट लेवल पे मिल रहा है। स्टॉक की बात करूं तो 2350 रुपए पे है, तो 2314 रुपए से तो 35 रुपए ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, लगभग 1.5% का प्रॉफिट है। टेक्निकली खराब है, इसलिए अभी इस पे आपको कोई बाइंग की सलाह दे नहीं रहा है। टेक्निकली कंटिन्यू लोअर लोज बन रहे हैं बीते 3 महीने से, लेकिन ये स्टॉक निवेशकों के लिए है, ट्रेडर्स के लिए बात नहीं कर रहा मैं, जो आज खरीदेंगे कल बेच देंगे, उनके लिए बात नहीं कर रहा। उनके लिए टेक्निकल्स मैटर करते हैं। और स्टॉक एक बार आपके लिए 2370 के ऊपर निकलेगा तो सीधे 2450 रुपए तक के लक्ष्य दिखेंगे, और 2450 के ऊपर तो टेक्निकल भी ब्रेकआउट हो जाएगा। फिर सारे एनालिस्ट आपको बाय कॉल देने लगेंगे, लेकिन उस बीच में आप मुनाफा बड़ा छोड़ दोगे। मेरे को लगता है करंट लेवल से आपको खरीदना है, और गिरावट के लिए एक इंस्टॉलमेंट बचा लो, लगभग 2280 रुपए। अगर गिरता है तो 2280 रुपए पे सेकंड इंस्टॉलमेंट अपनी डाल देना, और इस शेयर में आपका पहला टारगेट 2650 रुपए का बनेगा, और दूसरा टारगेट आप, इनफैक्ट पहला टारगेट आप थोड़ा छोटा रख लीजिए 2500 रुपए का, और दूसरा टारगेट 2650 का रख लीजिए। यहां से 10 से 12% का प्रॉफिट डायरेक्टली रिलायंस दे सकता है। अब रिलायंस की बात करें तो लोग कह रहे हैं 2 साल में कुछ नहीं बनाया, लेकिन वो ये भूल गए 220 रुपए का डीमर्ज हुआ शेयर जियो फाइनेंस कौन जोड़ेगा। अगर जियो फाइनेंस को इसमें इंक्लूड कर दूं 2350 में, तो 2570 रुपए का भाव हो गया। अगर 2 साल की बात करूं तो 2570 ऑलमोस्ट ऊपरी रेंज है स्टॉक की, तो हाईएस्ट रेंज पे ट्रेड कर रहा है। 16 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, और लगभग 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप जियो फाइनेंस का, यानी 17.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का करंटली। अब स्टॉक की बात करी जाए तो स्टॉक आपके लिए कंटिन्यू जो गिरता हुआ दिख रहा है, इसके पीछे का रीजन लोग पूछ रहे हैं, रीजन कुछ भी नहीं है। लार्ज कैप में लोग खरीदारी ही नहीं कर रहे हैं, एफआईआई डीआईआई पैसा निकाल रहे हैं, और मिड कैप और स्मॉल कैप जहां पे तेजी चल रही है वहां पैसा लगाया जा रहा है। अगर रिलायंस की बात करूं तो एक और प्रॉब्लम है, वो है कच्चा तेल। कच्चे तेल के दाम जब विंडफॉल गेन टैक्स का रिव्यू करना होता है तो बढ़ जाते हैं, सरकार टैक्स बढ़ा देती है और 2-4 दिन बाद गिर जाती है, तो दोनों तरफ से मार पड़ जाती है। करंटली विंडफॉल गेन टैक्स 12,100 रुपए टन का है। आज 13 तारीख है, कल 14 और 15 तारीख को फिर से रिव्यू होगा, ये हर 15 दिन बाद रिव्यू होता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1 सितंबर को ये 6,000 रुपए टन का था कच्चे तेल पे जो विंडफॉल गेन टैक्स था, अभी 12,100 यानी डबल से भी ज्यादा वो इनकी जेब पे भारी पड़ रहा है। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो ऑयल इंडिया या ओएनजीसी दोनों ही स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। केवल रिलायंस एक ऐसा शेयर है जिसने बिल्कुल पैसा बना के नहीं दिया अपने निवेशकों को। तो मेरे को लगता है ये एफआईआई की सेलिंग रुकेगी इन स्टॉक्स में, और इन भाव से खोने के लिए कुछ नहीं है। तो एक रिस्क फ्री बेट दिखती है मुझे इस मार्केट में, जहां पे मेरे को लगता है अगर आप निवेश करते हैं तो आपके लिए प्यार से पैसा बनेगा। 24 के पीई पे मिल रहा है ये शेयर आपको, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, अर्निंग पर शेयर कुछ भी देख लो, सब आपको ठीक दिखेगा। और प्रॉफिट की बात करी जाए तो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रॉफिट बना रही है कंपनी, 73,000 करोड़ का कंपनी का बीते 12 महीने का प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट
आपके लिए कंटिन्यू मोर देन 10% से बढ़ता जा रहा है। इतने बड़े बेस पे आके इतनी ग्रोथ भी बहुत मानी जाती है। तो मेरे को लगता है आपको बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और आप अगर रिलायंस में डरोगे तो फिर पैसा बनाओगे ही कहाँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 50% से ज्यादा प्रमोटर्स के पास है, 22% FIIs के पास है, 16% DIIs के पास है और बचा 10% वो पब्लिक के पास है। तो मेरे को लगता है आप इस स्टॉक में यहाँ पे खरीदें और बाय ऑन डिप्स करें और यहाँ पे पैसा पक्का बनेगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए शेयर था। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।